हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 12 प्रेजेंट टेंस। जैसे कि अपने पिछले चैप्टर में हम बता चुके हैं टेंसेस के बारे में, वो क्या होते हैं और उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस और उसके जो टाइप्स हैं, जो 4 और फॉर्म्स हैं, उनको अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं आप, क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं और टेंस फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं, तो वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। प्रेजेंट टेंस होता है जो हमें बताता है प्रेजेंट टाइम के बारे में, यानी कि वो एक्शन या वो स्पीकिंग जो हम अभी के समय में कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम पिछले ही पढ़ चुके हैं, इसके कितने फॉर्म होते हैं? 4। सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब, बेस फॉर्म लगेगी वर्ब की, या कभी कभी एस या इस भी जुड़ जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है सतीश रीड्स अ मैगजीन। तो जब भी सिंगुलर पर्सन होगा तो उसके जो वर्ब है उसके आगे क्या लग जाता है? एस लग जाता है, एस या ई एस। ठीक है, और अगर प्लूरल में होगा तो वर्ब जो है वो एज अ बेस फॉर्म ही रहेगा। जैसे सेकंड में बताया दी मंकीज, दी मंकीज सब्जेक्ट अब प्लूरल है, तो जो प्ले था वर्ब उसकी बेस फॉर्म ही लगी, उसमें एस और यस नहीं लगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। ये था सिंपल प्रेजेंट का रूल। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कुछ हम लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, और आई लिखा होगा तो एम लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसके पीछे क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो वो हो जाएंगे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 क्या है? जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, यानी कि तीसरा फॉर्म, वो लगता है यहाँ पे। ठीक है, और आगे हैज या हैव लगता है, वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ लग जाता है आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज और हैव डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके आगे बीन हमेशा लगेगा, और जो वर्ब होगा उसके पीछे क्या लग जाता है? आईएनजी। तो उस तरह के सेंटेंस हमारे बन जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताते हैं? कोई भी फैक्ट हो, चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट में लिखी हो, स्टेट्स करती हैं, कोई भी सच्चाई हो। ठीक है, फैक्ट, स्टेट्स एंड कोई भी स्टेटमेंट शॉर्ट है, और ट्रुथ, ये सारे ही हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे कि तनवीर इज टैलेंटेड, तनवीर टैलेंटेड है, ये फैक्ट है, तो इज क्या, यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। द बॉय स्लीप्स, ये एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, कि बच्चा क्या है? सो रहा है, तो वर्ब के आगे एस लगा है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और नीचे एजुकेशन मेक्स अस सक्सेसफुल, ये ट्रुथ है, सच्चाई है, तो ये भी किस तरह का सेंटेंस बन जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस। इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्या रूल होता है। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज ए। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। नंबर 1, अमित। अब अमित क्या है? सिंगुलर पर्सन है, तो जब भी सिंगुलर पर्सन होता है तो वर्ब के आगे हम एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे ग्रो दिया है, तो क्या हो जाएगा? ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज बैकयार्ड। नंबर 2, रेखा एंड मोइन, दो लोग हैं, तो वर्ब के आगे एस और यस नहीं लगेगा, तो ये बनेगा प्ले बैडमिंटन एवरी सैटरडे।
थर्ड, ही ईदर पोस्टपोन्स हिज होमवर्क और फॉरगेट्स टू डू इट। ठीक है, दोनों के पीछे एस लगेगा। नंबर 4, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये सिंगुलर या प्लूरल में गिना नहीं जाता। फर्स्ट पर्सन एज अ आई, तो हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, बेस फॉर्म एस और एस नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड। फिफ्थ, द सोल्जर्स प्लूरल है, तो क्या लगेगा, क्रॉस द रिवर एट नाइट फॉर सेफ्टी। नंबर 6, अ क्लासिकल डांसर बिगिंस हर परफॉर्मेंस विद अ प्रेयर, ऐसा लग जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में दिया है करेक्ट एंड रीराइट दी रॉन्ग सेंटेंसेस। गलत वाले सेंटेंस को आपने करेक्ट करके लिखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है मृदुला एंड अमृता लव स्विमिंग इन दी सी। अब प्लूरल है तो लव के आगे एस नहीं लगेगा, तो आपने इसको ठीक करके लिखना है, लव स्विमिंग इन दी सी। प्लूरल है तो प्लूरल में आगे वर्ब के आगे एस नहीं लगेगा, तो लव का एस हट जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे, सिर्फ लव। तो सेंटेंस सेकंड, वी वॉशेस आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। वी प्लूरल है तो वॉशेस के आगे से ई एस हट जाएगा, तो सिंपली वॉश रहेगा। ठीक है, और फिर से आपने ये सेंटेंस ठीक करके लिखना है, वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। थर्ड, आई वॉश दी कार माई सेल्फ। आई के साथ वॉश ही लगता है तो ये करेक्ट है, तो इसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे द सेंटेंस इज करेक्ट। नंबर 4, सुदीप एंड आई मेडिटेट्स टुगेदर इन दी मॉर्निंग। यहाँ पे सिर्फ मेडिटेट आएगा, एस नहीं लगेगा, तो ये आपने करेक्ट करना है। फिफ्थ, यू इज अ बिग लायर। यू क्या है, सेकंड पर्सन, उसके साथ इज नहीं लगता, क्या लगता है, आर, तो यहाँ आएगा यू आर अ बिग लायर। सिक्स्थ, सोफिया वाटर्स दी प्लांट्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। तो ये क्या है, सेंटेंस सिक्स्थ वाला करेक्ट है क्योंकि सिंगल पर्सन का है तो वाटर्स ही रहेगा। सेवेंथ, 13 सोल्जर्स एंटर्स द रेस्टोरेंट। प्लूरल में है तो एंटर्स के आगे से एस हटा देंगे आप और इसको फिर से लिख लेंगे। एट्थ सेंटेंस, लीला पेंट्स ब्यूटीफुली, ये करेक्ट है। नाइन्थ, आई डोंट लाइक हैविंग अ पेट, ये भी करेक्ट है। 10, nobody here has 2 cars, ये भी करेक्ट सेंटेंस है, तो इसके नीचे आप सीधा लिखेंगे द सेंटेंस इज करेक्ट। आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। किसी भी सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कभी भी अगर वर्ब में कीप्स दिया हो, एस लगा हो, तो जब मैं इसको नेगेटिव में करूँगी तो नॉट लगेगा सबसे पहले और उसके आगे डज लग जाएगा। अगर वर्ब के आगे एस होगा तो डज लगाएंगे, अगर वर्ब के आगे एस नहीं होगा तो डू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट और जो भी वर्ब होगा उसके आगे से फिर एस वगैरह हट जाएगा और बेस फॉर्म लगेगी। जैसे कीप्स है तो क्या बनेगा, डज नॉट कीप। ओके, और अगर कीप लिखा होगा तो लिखेंगे डू नॉट कीप। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इसे मुझे क्वेश्चन में चेंज करना हो तो यहीं से पता चलेगा कि जब मैंने डज लगाना था तो डज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को करना। तो अगर आपको सेंटेंस दिया है आशा राइट्स अ स्टोरी, राइट्स से मुझे पता चल गया पीछे एस लगा है तो मैं किससे स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन को, हमेशा डज से। तो डज आशा राइट अ स्टोरी, ठीक है, एस फिर हट जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सेम, वी यूज प्लास्टिक बैग्स। अब यूजेस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, यूज। तो जब एस और एस वर्ब में नहीं होगा तब क्वेश्चन हम किससे स्टार्ट करेंगे, डू के साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डू वी यूज प्लास्टिक बैग्स, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव में भी बना सकते हैं और एज अ इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आइए करते हैं एक्सरसाइज सी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज नेगेटिव सेंटेंसेस एंड एज क्वेश्चंस इन सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हर सेंटेंस को मुझे नेगेटिव भी बनाना है और इंटेरोगेटिव भी बनाना है, दोनों ही लिखने हैं। फर्स्ट में आपको दिया है अ कंगारू कैरीज इट्स बेबी इन अ पाउच। अब वर्ब क्या है, कैरीज, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज। तो जब मैं इसको नेगेटिव में बनाऊंगी तो क्या बनेगा,
अ कंगारू डज नॉट कैरी इट्स बेबी इन अ पाउच। ठीक है, जो कैरी है उसका बेस फॉर्म हो जाएगा तो, और आगे लग जाता है डज नॉट। और अगर इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट करूंगी, डज से। डज अ कंगारू कैरी इट्स बेबी इन अ पाउच, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सेंटेंस बनाने हैं। नंबर 2, द पोस्टमैन कम्स ऑन अ बाईसाइकिल। तो कम्स यानी कि इसमें भी डज ही लगेगा, इसका क्या बनेगा, नेगेटिव। द पोस्टमैन डज नॉट कम ऑन अ बाईसाइकिल, और इंटरोगेटिव में बनेगा डज द पोस्टमैन कम ऑन अ बाईसाइकिल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। थर्ड, अ नर्स ड्रेसेस पेशेंट्स वुंड्स। तो इसका बनेगा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, अ नर्स डज नॉट ड्रेस पेशेंट्स वुंड्स, और इंटरोगेटिव बनेगा डज अ नर्स ड्रेस पेशेंट्स वुंड्स, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, द सन इज अ स्टार। अब यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको जब नेगेटिव में बनाएंगे तो इज के पीछे लग जाएगा नॉट, तो क्या होगा, द सन इज नॉट अ स्टार। और जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी तो इसी वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बनेगा, इज द सन अ स्टार, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर इज दिया होता है या आर दिया होता है या कुड, शुड, मे, माइट, तो इन्हीं से हम हमेशा सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं। अगर ये नहीं दिए होंगे फिर हमने डज या डू का इस्तेमाल करना है। फिफ्थ, रस्किन बॉन्ड राइट्स फॉर चिल्ड्रन। ये आप खुद कर सकते हैं, यहाँ पे डज का प्रयोग करें। सिक्स्थ, स्मिता, टीना एंड टॉम स्टडी इन अ क्लास। अब यहाँ पे 3 चीज़ है और स्टडी, तो एस और यस नहीं लगा तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगी, डू का। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा स्मिता, टीना एंड टॉम डू नॉट स्टडी इन क्लास 6, और इंटरोगेटिव क्या बनेगा, डू स्मिता, टीना एंड टॉम स्टडी इन क्लास 6, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 7th वाला भी आप खुद करेंगे। 8th वाला में आपको क्या दिया है, इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री फिल्म एक्टर्स बिकम्स मिनिस्टर। अब यहाँ पे जो मेरा वर्ब है वो क्या है, बिकम, राइट। अब इसमें जो मेरा नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या बनेगा, इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री फिल्म एक्टर्स डू नॉट बिकम मिनिस्टर्स। ठीक है, और नेगेटिव में डू से स्टार्ट करेंगे, डू फिल्म एक्टर बिकम मिनिस्टर्स इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, क्वेश्चन मार्क। 9 देखते हैं, स्मोकिंग डैमेजेस द लंग्स। तो इसमें हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे पहले, स्मोकिंग डज नॉट डैमेज द लंग्स, और क्वेश्चन में डज स्मोकिंग डैमेज द लंग्स, क्वेश्चन मार्क। 10th, कंप्यूटर्स कैलकुलेट फास्टर देन ह्यूमंस। अब कैलकुलेट एस और यस नहीं लगा तो किससे स्टार्ट करेंगे, डू के साथ। तो बच्चों ये भी आपने खुद करना है। आगे हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको यूज कैसे किया जाता है, यूज करते हैं हम इसको वह चीज़ों के लिए जो ट्रू हो और चेंज नहीं हो सकती, मतलब कि जो कंडीशन से ही हो और चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हनी स्वीट है, सोनी लाइक्स थाई फूड, मीनू लिव्स इन मैड्रिड। ये सभी क्या है, सही चीज़ें, वो वहीं रहते होंगे, या हनी तो स्वीट है ही, तो इन सब चीज़ों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। या टू डिस्क्राइब अ करंट सिचुएशन, अभी की जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करने में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तरुण बेसमेंट में है, साक्षी को आइसक्रीम चाहिए, इस तरीके के। ठीक है, या फिर वह चीज़ें जो फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली होती रहती हैं, मतलब ऐसे काम जो रेगुलरली होते हैं। जैसे कि संदीप ऑलवेज कम लेट टू स्कूल, जो संदीप है वो हमेशा ही लेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस जो रेगुलरली होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। या ऐसी कोई चीज़ जो शेड्यूल दिया हो फ्यूचर का, ठीक है, फ्यूचर का है बट उसकी शेड्यूलिंग दी हुई है। जैसे कि ट्रेन लीव्स एट 7:30 PM, जो ट्रेन है वो 7:30 बजे जाएगी, गई नहीं है, फ्यूचर की बात की है, लेकिन ये शेड्यूलिंग है, ये एक उसका चार्ट बनाया गया है, बताया गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज डी।
Write in which the following sentences the simple present tense would have been a better or correct choice and why. Then rewrite the sentence in the simple present. आपको बताना है कि जो ये सेंटेंसेस लिखे गए हैं इन किन सेंटेंसेस में हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते थे अगर हम लिखते तो, और क्यों. फिर उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करके भी लिखना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला देखते हैं. रघु इज लाइकिंग एक्शन फिल्म्स. रघु को क्या पसंद है? एक्शन फिल्म. अब इज लाइकिंग क्यों लिखना है हमने? उसे तो पसंद है, मतलब कि वो क्या है, एक तरह का फैक्ट है, ट्रुथ है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे? पहले तो इसको चेंज करेंगे. चेंज होके क्या बनेगा? रघु लाइक्स एक्शन फिल्म्स. ठीक है. और इसका रीजन क्या देंगे? नीचे रीजन में लिखेंगे इट इज अ फैक्ट विच इज ऑलवेज द सेम. ओके. नंबर 2, योर वेकेशन एंडेड नेक्स्ट संडे. कि आपकी वेकेशन है वो नेक्स्ट संडे ख़त्म हो जाएगी. क्या है? एक शेड्यूलिंग दी हुई है. तो शेड्यूलिंग में भी हम क्या कर सकते हैं? इसको सिंपल में लिख सकते हैं. तो क्या लिखेंगे हम इसको चेंज करके? योर वेकेशन एंड्स नेक्स्ट संडे. और रीज़न क्या देंगे? द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट अ शेड्यूल इन द फ्यूचर. नंबर 3, हॉर्सेज हैव रन फास्ट. अब ये भी क्या है? ये भी एक फैक्ट बताया कि घोड़े तेज़ भागते हैं. तो इसको चेंज करके हम लिखेंगे हॉर्सेस रन फास्ट. और रीज़न बताएंगे द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट विच डज नॉट चेंज. 4th, आई वॉज 12 ईयर्स नाउ. क्या कहना चाहता है? कि ये अभी 12 साल का है. तो ये इसका क्या बनेगा? आई एम 12 ईयर्स ओल्ड नाउ. और इसका रीज़न लिखेंगे द सेंटेंस टॉक्स अबाउट द करेंट सिचुएशन. 5th है आई एम वॉन्टिंग टू वॉच दिस फिल्म. मतलब वो मूवी देखना चाहता है. तो इसका चेंज करके लिखेंगे आई वॉन्ट टू वॉच दिस फिल्म. और रीज़न में लिखेंगे द सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ करेंट सिचुएशन. नंबर 6, बैट्स वर नॉट बर्ड्स. ये क्या है? ट्रुथ है. तो इसको चेंज करके आप लिखेंगे बैट्स आर नॉट बर्ड्स. और रीज़न में लिखेंगे द सेंटेंस टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज़ ट्रू. 7th, अ मिसाइल वॉज अ वेपन दैट वॉज सेंट थ्रू द एयर टू एनिमी टेरिटरी. अब ये क्या है? फैक्ट है. तो इसमें हम क्या लिखेंगे चेंज करके? अ मिसाइल इज अ वेपन दैट इज सेंट थ्रू द एयर टू एनिमी टेरिटरी. और रीज़न में लिखेंगे द सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ फैक्ट. नंबर 8, अली इज़ रेगुलरली प्रैक्टिसिंग योगा. अब ये क्या उसकी रूटीन है, रेगुलरली वाला काम करता है. ठीक है. तो इसमें हम लिखेंगे इसको चेंज करके अली रेगुलरली प्रैक्टिसेस योगा. और रीज़न में लिखना है द सेंटेंस टॉक्स अबाउट समथिंग which happens regularly. 9th, was the tomato a fruit? Question mark. तो इसको चेंज करके लिखेंगे is the tomato a fruit. क्योंकि मुझे प्रेजेंट में लिखना है ना, तो was का is क्वेश्चन मार्क. और इसमें क्या लिखेंगे आप? द सेंटेंस आस्क. क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो टेल नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? आस्क. द सेंटेंस आस्क अबाउट अ फैक्ट. फैक्ट के बारे में ही बता रहा है. टमाटो क्या है? फ्रूटी है. तो ये आपने इसके साथ इनके रीजंस भी ऐड करने हैं. ओके. आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में. ये मैं आपको ऑलरेडी इसका बता चुकी हूँ क्या होता है. इज एम आर लगाते हैं और वर्ब के आगे ING लगाते हैं. आइए करते हैं एक्सरसाइज E. मेक सेंटेंसेज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन. जो आपको वर्ड दिए हैं उनको देख के हमने सेंटेंस बनाने हैं. किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. आइए करते हैं. नंबर 1, पहले का सेंटेंस बनेगा द मैन विद द बियर्ड इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग. सेकेंड का इट इज़ रेनिंग हैविली इन आगरा. थर्ड, द इंजन इज रनिंग विद हैवी नॉइज एंड वाइब्रेशन. फोर्थ, मनोहर इज ड्राइविंग अ ट्रक. फिफ्थ, 12 dancers are giving a performance in the auditorium. Sixth,
Shobit and I are writing a term paper together. 7th, how many spectators are sitting in the stadium? Question mark. 8th, where is the rat hiding? Question mark. 9th, the merchant is not riding a camel. 10th, he is sitting under a tree. ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज लग जाता है, प्लूरल हो तो आर, और आई होगा तो पीछे लगेगा एम। ये आपने इसमें ध्यान रखना है। एफ पार्ट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट ईच कैरेक्टर इज डूइंग, यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमें कैरेक्टर के नाम दिए हुए हैं और हमें उनसे सेंटेंस बनाना है कि वो क्या कर रहे हैं, और हमने कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए करते हैं। नंबर 1, अंकल लतीफ इज वॉकिंग। नंबर 2, हरी एंड जॉय आर प्लेइंग बैडमिंटन। नंबर 3, मीरा एंड सानिया आर प्लेइंग ऑन दी स्विंग्स। जो फीसल पट्टी होती है उसे स्विंग्स बोलते हैं, जो झूला झूल रहे हैं उसे स्विंग्स बोलते हैं। नंबर 4, रिंकू इज एक्सरसाइजिंग। नंबर 5, सोमू इज स्लाइडिंग। स्लाइड करना मतलब फिसल पट्टी पे झूला झूलना। 6th, जैकब इज वेविंग हिज हैंड्स। 7, रीटा एंड सौम्या आर टॉकिंग टू ईच अदर। एंड 8, ऑल द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देमसेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल मैंने आपको बता रखा है, क्या लगता है? हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज जी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। नंबर 1, सुनीता डैश फॉर वियना, और क्या लिखा है? लीव। तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड पर्सन के साथ हम हैज़ लगाते हैं। ठीक है, तो सुनीता हैज़ और लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो क्या बनेगा? सुनीता हैज़ लेफ्ट फॉर वियना। नंबर 2, 13 स्टूडेंट्स, जब प्लूरल होता है तो क्या लगता है? हैव। तो यहाँ आएगा 13 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर का थर्ड फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन। थर्ड में है यू, यू के साथ हमेशा हैव लगता है। ठीक है, यू हैव, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन। तो यहाँ आएगा यू हैव ऑलरेडी ईटन 3 बनानास। जो ये शब्द होते हैं ना, ऑलरेडी, नॉट, तो ये हमेशा इन दोनों के बीच में लगते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपने कंफ्यूजन नहीं करना है, पहले नहीं लिख देना है। नंबर 4, आई के साथ क्या लगाते हैं हम? हमेशा हैव। आई हैव लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नट, LEARNT, लर्नट। आई हैव लर्नट हाउ टू मेक चटनी। 5th, नफीसा हैव, हर्ट का थर्ड फॉर्म हर्ट ही होता है। ठीक है, नफीसा हैज़ हर्ट हर एल्बो, हर्ट का थर्ड फॉर्म हर्ट ही होता है, HURT। 6th, 3 मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट हैव क्विट, सेम रहेगा। नंबर 7, सुमिता's फ्रेंड्स हैव वॉच्ड द न्यू एलियन मूवी। और नंबर 8, टीना हैज़, अब हैज़ भी है और हैव भी लगाना है, तो हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। तो यहाँ होगा टीना हैज़ हैड अ बेबी बॉय। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। आगे बोला है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस हो तो उसके नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? सेम, अगर उसमें हैज़ लगा हुआ है तो नेगेटिव के लिए क्या बन जाएगा? हैज़ नॉट। ठीक है, अगर हैव होगा तो हैव नॉट। और अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो क्वेश्चन की स्टार्ट हम किससे करेंगे? हैज़ से या हैव से। ठीक है, और जो वर्ब होगा वो क्या है? एज इट इज़ ही रहेगा, उसका कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, वो सेम का सेम ही रहता है। ओके, जैसे नीचे आपको दिया है।
ठीक है, तो इसमें वर्ब चेंज नहीं होगा, जस्ट हैव और हैज़ क्या है स्टार्टिंग में लग जाएगा और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ ही रहेगा। आइए करते हैं एक्सरसाइज एच। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फर्स्ट एज नेगेटिव सेंटेंस एंड देन एज क्वेश्चंस, यानी कि इसके भी आपने दो दो सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। फर्स्ट, द प्रोटेस्टर्स हैव बिगन देयर मार्च टू द टाउन हॉल। अब हैव है तो क्या हो जाएगा हैव नॉट, तो यहाँ पे आएगा द प्रोटेस्टर्स हैव नॉट बिगन देयर मार्च टू द टाउन हॉल। और इंटेरोगेटिव बनाना है तो स्टार्ट किससे करना है हैव से ही, तो लग जाएगा पहले हैव फिर द प्रोटेस्टर्स बिगन देयर मार्च टू द टाउन हॉल क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपने बनाना है। तो ये सब आप खुद करेंगे, आपको मैंने बता दिया है हैज़ नॉट या हैव नॉट लगाना है। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे हम हैव या हैज़ से। तो बच्चों ये आप खुद कर सकते हैं, इसको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसका आंसर बता देंगे। ऑल राइट, अब हम करेंगे यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, हम कहाँ यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया है कि जैसे कि एडवर्ब्स जो होते हैं नेवर, ऑफन, जस्ट, ऑलरेडी या येट, ठीक है, इनको ज़्यादातर हम किस में यूज़ करते हैं हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में। ठीक है, जो परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं इनमें इन शब्दों को यूज़ करते हैं। कैसे शब्दों को, या नेवर लगा लिया या ऑफन लगा लिया, ऑलरेडी, येट, ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे हमें दिया है आई एक्सरसाइज। सम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस नीड द प्रेजेंट परफेक्ट टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग करेक्टली, आइडेंटिफाई एंड रीराइट देम अकॉर्डिंगली। यहाँ पे कुछ सेंटेंस अलग तरीके से लिखे हैं। अब इसमें क्या कहा है कि इन सेंटेंसेस को क्या ज़रूरत है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में लिखने की, तो इसको रीराइट करो और फिर से लिखें। अब देखते हैं हम क्या लिखा है। नंबर 1, आई डोंट गेट द ईमेल यू सेंट येस्टरडे। ठीक है, तो इसको चेंज करके हमने क्या लिखना है, डोंट गेट लिखा हुआ तो मैं चेंज करके क्या लिखूंगी यहाँ पे, पहले आई हैव नॉट गॉट द ईमेल यू सेंट येस्टरडे। जो वर्ब है उसकी क्या लग जाती है थर्ड फॉर्म। ओके, आगे सेकंड, वी आर गोइंग टू तनवीर्स हाउस फॉर अ पार्टी। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ज़रूरत है या नहीं। वी आर गोइंग टू, अब ये तो ठीक ही लग रहा है, वी है, आर गोइंग टू हम जा रहे हैं, तो ये सेंटेंस क्या है एकदम ठीक है, तो इसको आप करेक्शन नहीं करेंगे। थर्ड, तनवीर इनवाइट्स मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या है तनवीर ने बुलाया हमारे दोस्तों को, तो इसको आप करेक्ट करके लिखेंगे तनवीर हैज़ इनवाइटेड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स। नंबर 4, वी गेट अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर हिम, तो ये भी गलत है, इसको ठीक करेंगे आप, वी हैव गॉट अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर हिम। फिफ्थ, एवरीवन होप्स टू हैव अ ग्रेट टाइम, एवरीवन वर्ब के आगे ES, ये एकदम करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, आगे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया है, हैव या हैज़ लगता है, आगे बीन और वर्ब के आगे ING, तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनते हैं। आइए करते हैं एक्सरसाइज J। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। नंबर 1, सूरज। अब सूरज थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा इसके साथ हैज़, और फिर बीन कंप्लेनिंग अबाउट द नॉइज फ्रॉम हिज नेबर्स फ्लैट। नंबर 2, आई के साथ क्या लगता है हैव बीन टाइपिंग माई असाइनमेंट सिंस मॉर्निंग। Number 3, the young man has been following me from the railway station. Number 4, India's shooters plural, तो क्या लगेगा have been winning medals in their category over the years. Number 5, my aunt has been teaching little children for this housing complex for many years. Number 6, David has been preparing for the entrance exam for several months.
Number 7, this man has been selling food grains at a very high price. Number 8, Mr. Ayer has been designing posters for our company. And number 9, Tom has been painting the fence for a very long time. इस तरीके से आपने ये करने हैं। एक्सरसाइज के में दिया है कि इन दोनों सेंटेंसेस को आपने ज्वाइन करना है और क्या बनाने हैं इनको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आइए देखते हैं। नंबर 1, आई स्टार्टेड लर्निंग पियानो एट द एज ऑफ 5, आई स्टिल कंटिन्यू विद द लेसन। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग पियानो सिंस आई वॉज 5 years ओल्ड। ठीक है, कि मैं कब से पियानो सीख रही हूँ, 5 साल से। तो दोनों सेंटेंस को जब ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। नंबर 2, इट स्टार्टेड रेनिंग येस्टरडे, इट स्टिल रेनिंग। कहने का मतलब है कि कल से बारिश हो रही है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे। नंबर 3, आई गॉट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर दैट, आई गॉट इट दिस ईयर टू। अब ये क्या कहना चाहती है कि इसे जो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड है वो पिछले 3 साल से मिल रहा है ना। तो इसका बनेगा, आई हैव बीन गेटिंग दी बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड फॉर द लास्ट 3 years। 4th, Anuj visits his grandparents once in a year. He has visited them every year. अब उसने क्या कहा है, क्या कहना चाहता है कि अनुज अपने जो दादा दादी थे उनको हर साल मिलता है, ठीक है, और वंस इन अ ईयर यानी कि हर साल एक बार तो वो जाता ही जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अनुज हैज़ बीन विजिटिंग हिज ग्रैंड पेरेंट्स वंस इन अ ईयर। 5th का बनेगा, पीपल हैव बीन वर्शिपिंग इन दिस टेम्पल फॉर 400 years। और 6 का बनाएंगे, वी हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू सेवरल टाइम्स फॉर द पास्ट फ्यू डेज। ठीक है, अब हमने सेम क्या करना है, यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस वाले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस थे उनके नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हैं। सेम ही रहेगा, जो हैव है हैज़ नॉट या हैव नॉट उसके आगे लग जाएगा, और बीन और वर्ब के आगे आईएनजी सेम ही रहेगा। और जब आप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो हैव और हैज़ स्टार्टिंग में लग जाएगा और बाकी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो करते हैं हम एक्सरसाइज L। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फर्स्ट एज नेगेटिव एंड देन एज क्वेश्चंस। नंबर 1, संदीप हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट इनटू द आर्मी। तो अगर नेगेटिव में बनाना है तो क्या बनेगा, संदीप हैज़ नॉट बीन ट्राइंग टू गेट इनटू द आर्मी। और क्वेश्चन में हैज़ से स्टार्ट करेंगे, हैज़ संदीप बीन ट्राइंग टू गेट इनटू द आर्मी, क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेम तरीका है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, तो बच्चों ये वाला भी आपने खुद ट्राई करना है। ये सारी जो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस है हर एक के आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे नहीं बन रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको कमेंट के रिप्लाई में ही कर देंगे। तो यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।